नमस्ते ऑलराउंडर रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं संडे स्पेशल में बताने जा रही हूँ कॉर्नर का डिजाइन मैक्रम से। देखिए इस तरह हम सबसे पहले तो हम ये वायर ले लेंगे 4 मीटर का और इसे डबल कर देंगे और यहाँ पर हम लपेट लेंगे। लपेटने के बाद ये जो है सामने का ये 20 लेंगे कोड, ये जो 1 2 3 ऐसे करके ये 20 लिया हुआ है दोनों तरफ, और 2 मोती लगाने के बाद ये 15 लिया गया है। ये दोनों समान रहेगा और ये जो पीछे का हिस्सा है ये कम रहेगा। ये 16 गांठ है जिसे कोड भी बोलते हैं, इसको गिनिएगा तो 16 है। फिर 2 मोती है, फिर ये जो नीचे का गांठ है ये 11 है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद हम फिर यहाँ पर जो लाल वाली गांठ है ऐसे करके 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो ये 9 है। और फिर ये जो रस्सी का डिज़ाइन दिया गया है ये इस तरह करके 5 बना हुआ है। तो आप थोड़ा बनाते समय कम ज़्यादा हो सकता है, आप उसी माप के अनुसार बनाएं। और फिर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है। आप चाहे तो यहाँ पर भी 9 कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर समान है, आपको ये ध्यान रखना है ये तीनों समान है। और यहाँ वाला भाग में ये थोड़ा कम है क्योंकि हम ये कॉर्नर पर लगाएंगे ना तो ये खींचेगा, इसीलिए सामने को बड़ा रखना पड़ता है, पीछे वाला छोटा। और यहाँ पर तीनों समान रखना है। फिर सेम इसी तरह का डिज़ाइन इसमें भी बना लेना है समान समान से ही। और लास्ट में यहाँ पर इस तरह करके जोड़ देना है। आप चाहें तो मैंने जो यहाँ पर क्रीम में जोड़ा है, आप ये चाहें तो डायरेक्ट इस जगह पे लाल पर जोड़ सकते हैं। इसी तरह से जोड़ लेना है। इसी तरह से अब मैंने 2-2 घंटी लगाई है, आप चाहे तो 1 घंटी भी लगा सकते हैं। कॉर्नर बनाने के लिए इस तरह का मैक्रम का लच्छा आता है, इस तरह का हमें ये लेनी है। मैंने ये क्रीम कलर लिया है और लाल लिया है, आप अपने पसंद से 2 कलर ले लें। ये प्लाईबोर्ड का कॉर्नर है, आप कहीं भी फर्नीचर के दुकान में प्लाईबोर्ड का कॉर्नर बोल के बनवा सकते हैं। मैं अपना कॉर्नर का माप के दिखा रही हूँ। 9 इंच का है, इधर भी 9 इंच है। इसी तरह से 3 लेनी है इस तरह का, ये देखिए 3 है। आप ऐसा प्लाईबोर्ड लेने के बाद आप अपना मनपसंद कलर करवा लें। और कैंची चाहिए, काटने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए इस तरह का मोती आता है, कभी भी मोती ले ये जो होल है तो बड़ा साइज का लें ताकि मैक्रम वायर अच्छी से जा सके। सबसे अच्छा होता है इस तरह का मोती जिसमें आसानी से 4 वायर जा सकते हैं। और ये घंटी लगेगी, मैंने माचिस लिया है और मोमबत्ती लिया है, चिपकाने के लिए वायर को ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो लाइटर भी ले सकते हैं। सबसे पहले वायर को काटना है, 5 मीटर करके काटें। 6 वायर काटना है। 3 हमने क्रीम कलर लिया है और 3 रेड कलर लिया है, ये रेड कलर लिया है। 5-5 मीटर का सभी को काटना है। हमने 5-5 मीटर करके 6 ले लिया है, 3 क्रीम कलर और 3 रेड कलर। अब इसको हम इस तरह करके एकदम बीचों बीच लेना है। इस तरह करके हम लपेटेंगे। ये अलग से आप 1 मीटर का टुकड़ा ले लें, जो कलर ऊपर चढ़ानी हो वो ले लें। फिर इस तरह करके हमने जहाँ शुरुआत की थी, ये देखिए यहाँ पर जो वायर है
अब इसको हम साथ में लेकर ये जो हम बना रहे हैं इसे हम कील में फंसाएंगे। देखिए यहाँ पर फिनिशिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा जला के इस तरह चिपका देंगे। देखिए इस तरह का हम पिघला लिए हैं, चिपका लेंगे इस तरह। देखिए चिपक गया। आप जब भी चिपकाएं तो आप सामने पानी रख लें, ठंडा पानी, ताकि आपको इस तरह पानी में हाथ डुबाकर फिर चिपका लें, क्योंकि शुरू शुरू में हाथ जल भी सकता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान दें। देखिए इस तरह करके चिपक गया है। अब हम इसी में अब डिज़ाइन बनाएंगे। 3 लेयर लेंगे। यहाँ जो प्लाई बोर्ड में है इस तरह का, एक ये 2, एक ये 3, इसीलिए देखिए इस तरह का। मैंने जो अभी माप बताया है इससे कम भी लग सकता है या ज़्यादा भी लग सकता है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि मैं पूरा सही माप बता सकूं। देखिए मैंने अभी ये धागे से डिज़ाइन बना रही हूँ, क्रीम कलर की धागे से। मैं यहाँ पर गांठ लगाने का डिज़ाइन बता रही हूँ, आप ध्यान से देखें। आप वीडियो के लास्ट में मैंने गांठ लगाने का भी दिया हुआ है, आप पहले उससे प्रैक्टिस कर लें, फिर आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं। इसी तरह का डिज़ाइन हम तीनों में बना लेंगे। अब हम इसमें मोती, चारों धागा लेकर मोती हम लगाएंगे। मैंने लगा कर रखा है, दूसरा लगा कर दिखा रहे हैं किस तरह लगाना है। इस तरह चारों को मोती के होल में चारों को एक साथ लगाना है। लगाने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। फिर हम वही गांठ लगाएंगे फिर से। इसी तरह करते जाएंगे, दोनों तरफ से गांठ लगाना है। इसी तरह से गांठ लगाएंगे तीनों में। जो पीछे तरफ का हिस्सा रहेगा उसकी लंबाई थोड़ी कम होगी, वो आप गिन कर बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसे प्लाई बोर्ड के होल में घुसाएंगे, चारों लेके घुसाना है। और फिर नीचे उसी तरह का गांठ लगानी है जिस तरह हमने ऊपर में लगाया था, टाइट से लगानी है। इसी तरह गांठ लगाते लगाते आगे बढ़ना है और तीनों तीनों कोने पर सेम इसी तरह बनानी है। इस तरह करके 9 गांठ लगाने के बाद मोती में
2 लाल वायर घुसानी है। उसके बाद उस क्रीम कलर से एक ही तरफ से गांठ लगानी है, रस्सी की तरह ये डिजाइन बनेगी। यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट है, तो आप ध्यान देकर बनाइएगा। बाएं तरफ के हाथ से ही गांठ लगाने हैं, इस तरह करते जाना है। उसके तिरछी लाइन आएगी 5, जब छठी लाइन शुरू होगी तब बंद कर देना है। कुछ इस तरह दिखेगा बनाने के बाद। एक ही तरफ से गांठ लगाना है। फिर इस तरह 5 तिरछी लाइन बनने के बाद फिर क्रीम कलर में हम मोती घुसाएंगे और फिर से हम लाल से गांठ लगाएंगे। जिस तरह ऊपर बनी है गांठ, सेम उसी तरह गांठ लगानी है 9। और उसी तरह फिर दोनों कॉर्नर में सेम बराबर से बनाना है। अब हम तीसरा प्लाई बोर्ड ले लेंगे और तीनों होल में इस तरह करके डालेंगे। पहला और दूसरे के प्लाई बोर्ड के बीच में जो हमने डिजाइन बनाई है, जिस तरह बनाई है सेम उसी तरह का फिर नीचे में डिजाइन बनानी है। और 9 गांठ है और टेढ़ी वाली लाइन रस्सी जैसी 5 है, तो ध्यान दे ऊपर नीचे 9 गांठ है और बीच में तिरछी लाइन 5 है, तो उस तरह देखकर अच्छी तरह बनाए। तीनों प्लाई बोर्ड हमने लगा लिया है। उसके नीचे हमने 3 गांठ लगाने के बाद अब हम घंटी इसमें जोड़ेंगे। तो इस तरह आग से चिपकाना है वायर को, जो क्रीम वाले धागे के साथ चिपकाना है। मैंने यहाँ पर 2 घंटी मैं लगाऊंगी, आप चाहें तो 1 घंटी भी लगा सकते हैं। देखिए कॉर्नर बनके तैयार है। इस तरह आप कॉर्नर को सजा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कॉर्नर की तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद। 2 कलर का वायर ले लें मैक्रम का, ताकि आपको समझने में अच्छा होगा, गांठ लगाने में अच्छा होगा। इस तरह पुराना चूड़ी ले लें। देखिए इस तरह करके फंसाना है।
देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसमें हम आपको गांठ लगाना दिखाते हैं, किस तरह गांठ लगाएंगे। इसका आप प्रैक्टिस पहले कर ले, फिर बनाए कोई चीज़ इस तरह करके। फिर इधर से इधर से लेंगे, फिर इधर से लेंगे। देखिए मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए इस तरह करके आप बनाते जाएं कुछ दूरी तक, तब आपको गांठ लगाने का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप आसानी से कोई भी मैकरम का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम दूसरे तरह का गांठ दिखा रहे हैं, रस्सी वाली गांठ। तो उसके लिए क्या करना है, इसी तरह फंसा ले और एक ही तरफ से गांठ लगानी है। कोई भी रंग का ले लें। देखिए इस तरह करके सिर्फ एक ही से लेनी है। फिर इस तरह से फिर इसी तरह देखिए इस तरह करके घूमते जाएगी अपने आप ही। इस तरह करके फिर आप इधर से बना सकती हैं इस तरह करके। इस तरह करके आप बना सकती हैं।